आज हम बेटा चैप्टर 12 कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, और ये हमारा पार्ट 1 है, पहली क्लास से आज। ठीक है, चैप्टर का नाम हमारे पास है यूनिटरी मेथड, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं एकिक नियम। ठीक है, अब क्या होता है कि जब भी, जैसे मान लो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ पहले। मान लो आप दुकान में गए और आपने क्या किया कि आपने मान लो खाने के लिए कुछ लेना है, मान लो चॉकलेट लेनी है आपने। तो दुकानदार के पास आप गए, आपने दुकानदार को बोला जी हमें चॉकलेट चाहिए। दुकानदार ने बोला कि 5 रुपए की या 10 रुपए की, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो एक चॉकलेट आपने ली और उसकी कीमत जो हमारे पास चॉकलेट की थी वो 10 रुपए थी, एक चॉकलेट की। अब ये जो चैप्टर है बेटा, ये प्रैक्टिकल आपके लाइफ में काम आएगा। ठीक है, बहुत जगह ये काम आती है चीज़, तो इसको आपने अच्छे से समझना है। आपने क्या किया, एक चॉकलेट ली 10 रुपए की। ठीक है, अब आप ये चाहते हैं कि मुझे जो है ना, मुझे अपने भाई बहन के लिए भी चॉकलेट ले जानी है। आप चाहते हो कि मुझे 10 चॉकलेट लेनी है। ठीक है, 10 चॉकलेट्स आपने लेनी है, तो फिर आपको दुकानदार को कितने पैसे देने पड़ेंगे, कितने रुपीस देने पड़ेंगे, कितने देने पड़ेंगे? 100 हाँ, 100 100। कितने देने पड़ेंगे आपको? 100। तो जो ये 100 आया ना, ये किस फॉर्मूले से आया? इसके पीछे जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पे, ये फॉर्मूला टोटल कॉस्ट वाला। जब भी कभी आपने टोटल कॉस्ट निकाली ना किसी भी चीज की, तो आप क्या करो, कॉस्ट ऑफ वन आइटम, एक आइटम की कॉस्ट, जैसे यहाँ पे एक आइटम की कॉस्ट 10 रुपए थी फॉर एग्जाम्पल, और उसको मल्टीप्लाई करना आपने जितनी आइटम की आप कॉस्ट निकालना चाहते हो। जैसे आपने मान लो घर के लिए 10 चॉकलेट खरीदनी है या 5 चॉकलेट खरीदनी है, तो आपकी जो एक आइटम की कॉस्ट थी 10 रुपए, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है जितने आइटम की आप कॉस्ट निकालना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 5 आइटम की कॉस्ट निकालना चाहते हो, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ। तो जो ये 50 रुपीज आपका निकला, ये आपका निकला टोटल कॉस्ट, जिसको हम कुल मूल्य बोलते हैं। तो कुल मूल्य का जो फॉर्मूला हमारे पास है, ये है एक वस्तु का मूल्य गुना वस्तुओं की संख्या है। ठीक है, जितनी आप मतलब वस्तुएं आप लेना चाहते हो, या जितने वस्तुओं की आप कॉस्ट निकालना चाहते हो, उतने वस्तुओं की संख्याएं हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एक वस्तु की कीमत से। इतनी बात सबको समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, अब इसको समझने के लिए बेटा हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन लेता हूँ कि कॉस्ट ऑफ वन आइटम ले लेते हैं, या वन पेन ले लेते फॉर एग्जांपल। हमारे पास क्या है, एक पेन की कीमत जो है वो ₹10 है, मान लो फॉर एग्जांपल। हमने निकालना है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स। 7 पेन की कॉस्ट हमने निकालनी है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर कि हमारे पास, हिंदी में लिखूंगा मैं, एक पेन की कीमत, स्क्रीन के ऊपर हाथ मत लगाओ, कीमत ₹10 है, तो 7 पेन की कीमत, पेन की कीमत या मूल्य बोल सकते हो आप। ठीक है, तो 7 पेन की कीमत क्या होगी, बताओ भाई। कितनी होगी? 70 रुपीज। ठीक है, हाँ वेरी गुड, 70। तो सिंपल है, आपने क्या करना है इसमें, सबसे पहले आपने लिखना है कि हमें दिया क्या है। हमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ वन पेन, तो इसमें यही फॉर्मूला लगेगा जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कॉस्ट ऑफ वन आइटम, वन आइटम क्या थी हमारे पास, एक आइटम थी हमारे पास पेन। आइटम की जगह क्या लिखेंगे हम, पेन लिखेंगे। तो कॉस्ट ऑफ वन पेन, पेन की कॉस्ट जो है 10 रुपए है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने के साथ, जितने पेन की हमने कीमत निकाली। जैसे 7 पेन की कीमत निकाली, तो 7 से 7 मल्टीप्लाई कर लेंगे, बस सिंपल सा है। समझ आई बात? ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ वन पेन बेटा हमारे पास जो है, ये कितनी है, ₹10। और हमने निकालना क्या है, इसको बोलेंगे हम एक पेन की कीमत। ये हमारे को दी है, हिंदी वाले ओनली हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले ओनली इंग्लिश में राइट करेंगे इसको। ठीक है, अब हमने निकालना है कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स, 7 पेन की कीमत निकालनी। तो इसको फॉर्मली जो क्वेश्चन में लिखते हैं हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 7 पेन कैसे लिखेंगे हम, कॉस्ट
ऑफ 7 पेन्स। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ 1 पेन, जो एक पेन की कीमत थी ना, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने से करेंगे मल्टीप्लाई? नंबर ऑफ 7 आइटम्स से। नंबर ऑफ आइटम से या नंबर ऑफ पेन से। 7 मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ पेन्स, जितने पेन की आप निकालना चाहते हो। तो एक पेन की कॉस्ट की जगह यहाँ इसकी कॉस्ट रख देंगे। इसकी कॉस्ट कितनी थी हमारे पास? ₹10। और नंबर ऑफ पेन कितने थे हमारे पास? 7, जितने की हमने आइटम की कॉस्ट निकालनी थी। तो यहाँ से हमारे पास कॉस्ट निकल गई, कितनी कॉस्ट निकली? 70 70 ठीक है, कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स, 7 पेन की कीमत, 7 पेनों की कीमत। आसान है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, यस तो सर। इस तरीके से आपने इसको करना है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला हमारे पास जो है ना, इसमें 2 ही फॉर्मूले लगते हैं और दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कि अगर कभी भी आपने एक आइटम की कीमत निकालनी, मतलब एक वस्तु की कीमत निकालनी है, तो हम क्या करते हैं? टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आइटम से। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आप दुकान में गए, आपने क्या किया कि आपने बोला दुकानदार को कि भाई मुझे आप क्या करो, पेंसिल दे दो, या फिर आपने रबड़ ले लिया, मान लो फॉर एग्जांपल, आपने बोला मुझे 10 रबड़ दो। अब दुकानदार ने बोला कि भाई 120 रुपये दो। ठीक है, 10 रबड़ लिया आपने और 10 रबड़ की कीमत दुकानदार ने बोला 120। अब आप कंफ्यूज हो गए। ठीक है, आपने ये पता करना है कि एक रबड़ कितने रुपए का आया होगा मुझे। ठीक है, तो आप जरूरी थोड़े ना दुकानदार से पूछो, कहीं बच्चे जो है थोड़े शर्मीले भी होते, पूछते भी नहीं है। ठीक है, तो बच्चे को खुद कैलकुलेट करना आना चाहिए। कैसे कैलकुलेट करना? आपने जो टोटल कीमत थी ना, जो टोटल कॉस्ट है, उसको किससे डिवाइड करना? आपने डिवाइड करना है नंबर ऑफ आइटम्स से, कि उससे जो है कितनी आइटम्स आई हमारे पास? 10 आइटम आई। तो डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास नंबर आता है ना, ये नंबर आता है बेटा एक वस्तु की कीमत। तो आपको रबड़ कितने रुपए का पड़ा? एक रबड़ 12 रुपए का। बात समझ आई? ठीक है, तो करना क्या है आपने यस सर। कि एक वस्तु का मूल्य जो है ना, वो कुल लागत या कुल मूल्य बोल सकते हो आप यहाँ पे, कुल मूल्य या कुल लागत को भाग करना अपने वस्तु की संख्या से। मतलब जैसे 120 रुपए जो था ना, ये 120 रुपए कितने वस्तु की कीमत थी? 10 वस्तु की। तो 10 से भाग करना आपने, और इससे जो है एक वस्तु की कीमत निकल जाएगी भाग करने के बाद। तो या आप इसको एक तरीके से ऐसे याद रख सकते हो। एक तरीका इसको याद करने का क्या है बेटा, कि कभी भी ना आपने, जब भी कभी आपने ऐसे याद रखना, आपने कभी भी एक वस्तु की कीमत निकालनी होती ना, तो हमेशा हम भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं। और जब आपने मेनी वस्तु की, मेनी मतलब बहुत सारी वस्तु की निकालनी है, तो हमेशा क्या करते हैं हम? गुणा करते हैं। तो ऐसे याद रखना आपने, एक वस्तु की कीमत के लिए हम डिवाइड करते हैं, और मेनी मतलब बहुत सारी वस्तु के कीमत के लिए हम क्या करते हैं? हमेशा मल्टीप्लाई। समझ आया इतना? ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले हैं, ये 2 फॉर्मूले आपने याद रखना है। एक ही वाला फॉर्मूला है और एक ही वाला फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले आपने लिखने भी और साथ में याद भी करने। यही फॉर्मूले जो है इस चैप्टर में हमारे जो है लागू हो गए, अप्लाई हो गए। क्लियर है सबको? अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? कॉस्ट ऑफ अ बॉक्स ऑफ 10 पेंसिल्स। एक बॉक्स है, उसके अंदर 10 पेंसिल है रखी हुई। ठीक है, उसकी कीमत कितनी है? 22। 10 पेंसिलों की कीमत जो है 22 रुपए है। अभी बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कि एक पेंसिल की कीमत निकालो। तो जब मैंने अभी बताया आपको कि कभी भी एक आइटम की कीमत निकालनी पड़ती है, तो डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे? डिवाइड करेंगे। आई बात समझ? तो यहाँ पे क्या दिया हो बेटा आपको? यहाँ पे दे रखा है आपको, दे रखा है कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल्स। ठीक है, 10 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे? 22। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे 10 पेंसिलों की जो है की कीमत दे रखी है आपको यहाँ पे 22 रुपए। आपने निकालना क्या है? हमने निकालना है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। एक पेंसिल की कीमत हमने यहाँ पे जो है निकालनी है। एक
पेंसिल की कीमत। तो क्या करेंगे भाई? डिवाइड तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम? कॉस्ट ऑफ वन आइटम। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। कॉस्ट ऑफ वन आइटम का फॉर्मूला क्या है? जो हमारे पास टोटल कॉस्ट है ना, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे हम किससे? 10 नंबर ऑफ आइटम आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आइटम। कॉस्ट कितनी आ रही है? कितने रुपए दिए हमने? 22 रुपए दिए। और ये 22 रुपए दिए, और कितने कीमत, कितनी वस्तु के लिए दिए हमने? 22 रुपए दिए ना हमने। वस्तुएं कितनी थी? वस्तुएं कितनी थी? 10। 10 बस इसका पॉइंट लगा दो ऊपर, रुपीज में आपका आंसर आ जाएगा। इसका पॉइंट लगा दो, 10 का पॉइंट लग जाएगा। आपको पता है ना पॉइंट कहाँ लगेगा? एक डिजिट बाद, एक जीरो तो एक डिजिट बाद 2.2। तो यहाँ पे एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी आई हमारे पास? 2.2 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे एक जो पेंसिल थी ना बेटा, तो एक पेंसिल की कीमत हमारे पास जो आई वो 2.2 रुपीज आई। आई बात समझ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, ये है बेटा, म्यूट कर लो यजुर। यजुर 1 मिनट, आपको रिमूव करता हूँ क्लास से मैं। लो भैया, आपको बोला हुआ क्लास में आप लोग सिंसियर होके बैठा करो। ज़्यादा आता है तो क्लास को लीव कर सकते हो आप, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको तो लीव कर सकते हो आप, कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, अ डजन ऑफ बनानाज कॉस्ट 18 रुपीज। मतलब एक दर्जन बनाना, एक दर्जन, आपको पता है ना कि 1 डजन में कितने केले होते हैं भाई? 12। ठीक है, अब ध्यान से सुनो कि जो ये 18 रुपए दे रखी ना, ये एक दर्जन की कीमत दे रखी है। तो हमने निकालनी है कॉस्ट ऑफ वन बनाना। हमने क्या निकालनी है? एक केले की कीमत निकालनी है। तो मुझे बताओ, ये 18, जो ये 18 रुपए है ना, ये कितने किलो की कीमत दे रखी है? 12 किलो की कीमत दे रखी है। हमने निकालनी है एक केले की। तो एक केले की कीमत कैसे निकलेगी बेटा? एक केले की निकलेगी जो टोटल कॉस्ट आ रही ना, उसको डिवाइड कर देंगे हम नंबर ऑफ आइटम्स से। नंबर ऑफ आइटम्स कितनी थी हमारे पास यहाँ पे? 12। ठीक है, समझ आया आपको? यस सर। अब देखो इसमें क्या है। पहले, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 1 डजन, म्यूट करो अपना माइक। 1 डजन का मतलब होता है हमेशा 12 आइटम्स, ये आपने याद रखना है। ठीक है, मतलब क्या है कि हिंदी में अगर लिखें तो एक दर्जन का मतलब क्या होता है? 12 वस्तुएं। एक दर्जन का मतलब होता है 12 वस्तुएं। म्यूट करो अपना माइक। अगर किसी का माइक फालतू में ऑन रह गया तो फिर से मैं उसको क्लास से निकाल दूंगा। मैंने यजुर को निकाल दिया क्लास से। प्रांजल अपना माइक ऑफ रखो, जब मैं पूछूंगा तभी माइक ऑन करना, अदरवाइज नहीं। अब एक दर्जन का हमारे पास यहाँ पे जो कीमत रहती है, तो एक दर्जन में जो हमारे पास आइटम्स रहती है वो रहती है 12 आइटम्स। जैसे मैंने बोला कि 1 डजन पेंसिल्स। ठीक है, 1 डजन पेंसिल्स। तो अगर मैं एक दर्जन पेंसिल की बात कर रहा हूं तो इट मीन्स मैं 12 पेंसिल की बात कर रहा हूं। तो यहां पे क्या दिया हमारे को? कॉस्ट ऑफ 1 डजन। कॉस्ट ऑफ 1 अ डजन का मतलब है कि एक दर्जन। कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनानाज, केले। ठीक है, ये हमें दे रखा यहां पे 18 रुपीज। ठीक है, मतलब एक दर्जन केले की कीमत, एक दर्जन केले की कीमत, ये हमारे को दे रखा है 18 रुपए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस एक दर्जन की जगह कितना लिखेंगे भाई यहाँ पे? 12। ठीक है, तो यहां पे आपने याद रखना बेटा, ये जो हमारे को दे रखा ना, इट मीन्स इसका मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ 12 बनानाज। ठीक है, 12 बनाना की कॉस्ट हमारे को जो है 18 रुपए दे रखी है। ठीक है, 12
केले की कीमत, मतलब जो आपने यहां लिखा हुआ ना बेटा, ये लिखा हुआ ना, ये जो स्टेटमेंट लिखी ना हमने, इस स्टेटमेंट को चेंज करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ आई बात? अब हमने क्या करना है, एक केले की कीमत निकालनी है। तो एक केले की कीमत के लिए हम डिवाइड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे? डिवाइड। हाँ ठीक है, डिवाइड। तो यहाँ पे लगेगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ वन आइटम का फॉर्मूला लगेगा। कॉस्ट ऑफ वन आइटम का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताओ फटाफट। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो इसमें हिंदी वाले बच्चे लिख लेना भाई, हिंदी वाले बच्चे मैंने नंबर ऑफ आइटम्स। हिंदी वाले बच्चे इसको लिख लेना। ठीक है, एक वस्तु की कीमत इज इक्वल टू कुल मूल्य और वस्तुओं की संख्या है। तो यहाँ पे हमने निकालना है कॉस्ट, हम निकालेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वन बनाना। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ वन बनाना क्या आएगा, टोटल कॉस्ट हमारे पास ₹18 है, और इसको डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स मतलब 16 आ रहा था ना ये। अब इनको कैंसिल आउट कर लेते एक बार, 6 से डिवाइड होते ना दोनों ये। यस ठीक है, तो 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, मतलब ये ₹3/2 आया। अब आप क्या करो, 3 को 2 से डिवाइड करो और पॉइंट में भी आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो पॉइंट में आंसर आएगा आपका 1.5 डिवाइड करके। आपको डिवाइड करना मैंने सिखाया है, आता है ना सबको डिवाइड करना। ठीक है, 3 को आपने डिवाइड करना है 2 से, तो 2 1 जा 2, 1 आएगा, पॉइंट लगेगा 0, 2 5 जा 10। ठीक है, तो एक केला हमारे को कितने का पड़ा भाई बताओ? 1.5 हाँ ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आया एक केले की कीमत। समझ आया बेटा? आसान है ना? बस आपने इतना याद रखना है। याद क्या रखना है आपने? आपने इतना याद रखना है कि जब वन आइटम की कीमत निकालते हैं ना हम, तो हम क्या करते हैं हमेशा, वन आइटम की कीमत निकालने के लिए हम क्या करते हैं हमेशा, डिवाइड। और जब हमने मैनी मतलब बहुत सारी मैनी आइटम्स की कीमत निकालनी है, मतलब बहुत सारी वस्तु की कीमत निकालनी, तो गुणा करते हैं हम, मल्टीप्लाई। ठीक है, याद रखना, मल्टीप्लाई करके बड़ी वैल्यू निकलती है और डिवाइड करके हमेशा छोटी वैल्यू निकलती है। तो एक वस्तु की कीमत हमेशा छोटी होती है और बहुत सारी वस्तु की कीमत क्या होती है, बड़ी, ज्यादा होती है ना। बड़ी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके ज्यादा निकलेगा और डिवाइड करके हमारे पास जो है कम निकलेगा। समझ आया इतना? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। Rama went to a sell and bought 5 t-shirts for ₹320. How much did she pay for each? ठीक है, रमा हमारे पास रमा है। रमा एक सेल में गई और 320 रुपए में उसने 5 टी शर्ट्स ली। ठीक है, 5 टी शर्ट्स उसने जो है टोटल कितना रुपए दिया इसने इसको, 5 टी शर्ट के रुपीस जो है 320, सॉरी। अब उसने प्रत्येक के लिए कितने पैसे चुकाए, मतलब एक टी शर्ट के लिए उसने कितने रुपए दिए होंगे? क्या करेंगे भाई, पहले ऐसे ही बता दो आप मुझे। डिवाइड। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे जो हमारे को गिवन दिया हुआ। गिवन क्या दिया हुआ, कॉस्ट ऑफ 5 टी शर्ट्स। 5 टी शर्ट की कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 320 रुपीज। 5 टी शर्ट है ना हमारे पास, तो टी शर्ट ही लिख लेते इसको, 5 टी शर्ट की कीमत। और हमने निकालना क्या है भाई इसमें, एक टी शर्ट का कॉस्ट ऑफ वन टी शर्ट। ठीक है, हमने एक टी शर्ट की कीमत निकालनी है। आई बात समझ? यस सर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक टी शर्ट की कीमत ये निकालनी है। अब इसमें फॉर्मूला जो हम लगाएंगे,
हम फॉर्मूला लगाएंगे कॉस्ट ऑफ वन आइटम वाला। ठीक है, एक आइटम की कॉस्ट निकाली ना हमने, तो क्या फॉर्मूला रहेगा भाई बताओ? टोटल कॉस्ट ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, नंबर ऑफ, बस बस ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स। हिंदी वाले लिख लेना भाई इसको, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ वन आइटम, आइटम की जगह आइटम क्या चीज है हमारे पास, वस्तु क्या है? टी शर्ट। टी शर्ट। ठीक है, तो इस आइटम की जगह हम टी शर्ट लिख लेंगे। आगे लिखेंगे हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वन टी शर्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन टी शर्ट हमारे पास आएगा एक, इसको हिंदी में वाले लिख सकते हैं कि एक टी शर्ट की कीमत। ठीक है, हिंदी वाले ओनली हिंदी में लिखेंगे भाई। तो कितनी हमारे पास आएगी? ये आएगी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी है भाई हमारे पास? 320 रुपीज। 320। ठीक है, 320 रुपीज। और इस रुपीज को हम डिवाइड करेंगे कि 320 रुपीज जो हमने दिए ना, वो कितने वस्तु के लिए दिए? हमने दिए 5 वस्तु के लिए। ठीक है, इसको आप क्या करो, अब देखो इस नंबर के लास्ट में 0 आ रहा ना, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जिस नंबर के लास्ट में 0 आता है ना या 5 आता है, वो नंबर जो है 5 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा, नीचे वाला नंबर भी 5 से डिवाइड होता है, तो इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं हम यहीं से। आई बात समझ? तो 5 से कैंसिल आउट कर लो इसको, 5 1 जा 5 आ जाएगा, और 5 6 जा 30, 2 हासिल गए, ये बन गया 20, और 5 4 जा 20। तो कितना हमारे पास आया ये? 64 रुपीज। ठीक है, तो एक टी शर्ट हमारे पास जो पड़ी ना यहाँ पे, तो कॉस्ट ऑफ वन टी शर्ट, एक टी शर्ट जो बेटा हमारे को पड़ी, वो कितने रुपए की पड़ी? 64 रुपए की। समझ आया? यस सर, यस सर। की कीमत। अच्छा, आपने सेकंड चैप्टर कंप्लीट देख लिया, रिवाइज कर लिया सबने? यस सर। आपने एक बात याद रखनी है कि जब आप रिवाइज करोगे ना वीडियो को देख के, तो वीडियो को देख के बेटा आपने मूवी की तरह नहीं देखनी वीडियो, आपने कॉपी पेन लेके उन क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व भी करना है। समझ आया? यस सर। कोई भी बच्चा ऐसे नहीं देखेगा कि फोन में आप वीडियो को चला रहे हो और बस देख रहे हो मजे से, क्योंकि मैथ्स जो है ना बेटा, मैथ्स सब्जेक्ट जो है वो हमेशा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आप राइट करोगे, लिख के करोगे, उतना ज्यादा आपको मैथ्स जो है समझ आएगा। क्लियर है? यस। अगर आपने Yes, सही से sir. रिवीजन करनी है तो इस तरीके से आपने फॉलो करना है जो चीजें आपको मैं गाइड कर रहा हूं। जैसे अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि मोनू बॉट 3 पेयर्स ऑफ सॉक्स फॉर ₹210। द कॉस्ट ऑफ ईच पेयर विल बी। मोनू ने 210 रुपए में 3 जोड़ी मोजे की खरीदी, प्रत्येक जोड़ी का मूल्य होगा। ठीक है, पेयर आपको पता है ना, पेयर किसको बोलते हैं हम? आप जब सॉक्स लेते हो ना बेटा, तो हमेशा सॉक्स किस में आते हैं? पेयर में आते हैं कि नहीं? पेयर होता है जोड़ा, मतलब दो दो चीजें जब मिल जाती तो पेयर बनता है। तो अब हमने क्या किया, 3 जोड़े लिए हमने, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, और सॉक्स का 3 जोड़े, ये 3 जोड़े लिए हमने। इन तीनों की कीमत कितनी दे रखी हमारे को यहाँ पे? 210 रुपए। ठीक है, हमने निकालनी है कि भाई हमारे को एक जोड़ा जो है कितने रुपए का पड़ा होगा। तो पहले हम क्या करेंगे भाई, पहले बताओ, डिवाइड करेंगे एक के लिए कि मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे? डिवाइड। डिवाइड। हमेशा एक वस्तु की, एक चीज की कीमत निकालने के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक वस्तु की कीमत छोटी होती है, इसलिए डिवाइड करना पड़ता है, ऐसे समझा करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ हमारे को दे रखा है कॉस्ट ऑफ 3 पेयर्स ऑफ सॉक्स। तो इसको लिख लेंगे, हमारे को कितनी कीमत दे रखी है? हमारे को कीमत दे रखी है 210 रुपए। ठीक है, इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं 3 जोड़ी मोजे, मोजे होते हैं, सॉक्स को बोलते हैं। ठीक है, मोजे की कीमत, 3 जोड़े मोजे की कीमत कितनी दे रखी है आपको? 210
10। 210 अब यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला हमेशा लगाना आपने जब रिवीजन करोगे तो उस दौरान भी फॉर्मूले लिखने बार बार। जितना बार बार आप फॉर्मूले लिखते जाओगे उतना ज़्यादा आपको समझ आता जाएगा, याद भी होते जाएगा साथ साथ। तो कॉस्ट ऑफ वन आइटम का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ वन आइटम इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, हिंदी वाले लिख लेना भाई इसको, कुल कीमत अपॉन वस्तु की संख्या। लिख लेंगे हिंदी वाले? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे ना, इसको यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको यूज करना है। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वन आइटम की जगह लिखेंगे हम, जो हमने निकालना है, हमने निकालना है कॉस्ट ऑफ वन, क्या था, वन पेयर ऑफ या ईच पेयर, कॉस्ट ऑफ ईच पेयर लिख सकते हो आप। ईच का मतलब होता है एक या प्रत्येक, ईच पेयर ऑफ सॉक्स, ठीक है। तो ईच पेयर के लिए टोटल कॉस्ट हमारे पास थी 210 रुपये, ठीक है। और 210 रुपये जो थी अपॉन में क्या, नंबर ऑफ आइटम कितनी थी, 3 की कीमत थी ना ये हमारे पास। ऐसे हमेशा कीमत ऊपर आती है और वस्तु की संख्या नीचे आती है, कई बच्चे उल्टा कर देते हैं कई बार, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 0 ऊपर चला जाएगा। तो कीमत कितनी आई भाई हमारे पास यहाँ पे, 70 रुपीज, ठीक है। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ ईच पेयर ऑफ सॉक्स, ठीक है। प्रत्येक जोड़े मोजे की प्रत्येक जोड़ी का मूल्य, प्रत्येक जोड़ी का मूल्य, ठीक है भाई। तो एक जोड़ा जो है हमारे को, जो एक जोड़ा है मोजे का, वो कितने रुपए का पड़ा, 70 रुपए का, ठीक है। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि सोनू बॉट 10 नोटबुक्स फॉर ₹150। सोनू ने 10 नोटबुक्स ली ना, ठीक है। उसने दुकानदार के पास गया और 10 नोटबुक की कीमत जो है 150 रुपये दी उसने। हाउ मच वुड ही पे टू पे फॉर 7 नोटबुक। अभी बोल रहा कि अगर सोनू ना उसी कीमत में ना, सोनू अगर 7 नोटबुक लेना चाहता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना आपने, कभी भी हमने नोटबुक्स की जैसे 7 की बहुत सारी आइटम की कीमत निकालनी ना हमने, तो पहले हमेशा हमारे को एक आइटम की पता होनी चाहिए। आई बात समझ? हमने निकालना है कि 7 नोटबुक जो है उसने कितने में खरीदी थी। अब 7 नोटबुक की अगर कीमत निकालनी है ना हमने, तो हमें पहले किसकी कीमत पता होनी चाहिए, एक नोटबुक की। और एक नोटबुक की कीमत कहां से निकलेगी, ये हिंट दे रखा है आपको यहाँ पे, यहां से निकलेगी एक नोटबुक की। ये तो देख के ही पता चल रहा कितनी निकलेगी एक नोटबुक की कीमत, 15 रुपए। 150 को यही मन में डिवाइड करो, बस 15 रुपए, लो जी। और इस 15 रुपए को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम, 7 के साथ। आई बात समझ? 105 आएगा इसका आंसर। इसको तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं अगर आपका थोड़ा सा शार्प माइंड हो अगर आप। तो यहां पे हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ 10 नोटबुक्स, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन जो है माइंड में ही किया करो। कॉस्ट ऑफ 10 नोटबुक्स ये हमारे को दे रखी है ₹150, ठीक है। 10 नोटबुक की कीमत। अब बेटा हमने निकालना क्या है उसको लिख लेते पहले। हमने निकालना है कॉस्ट ऑफ 7 नोटबुक्स। हमेशा ध्यान में रख के चलना है कि हमने निकालना क्या है, उस हिसाब से ही चलेंगे हम। कॉस्ट ऑफ 7 नोटबुक्स, 7 नोटबुक की कीमत ये निकालनी है हमने। अब इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, 7 नोटबुक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक नोटबुक की कीमत निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 1
नोटबुक। ठीक है, तो कितनी आएगी भाई कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक? टोटल कॉस्ट कितनी थी? 150। ठीक है, मैं डायरेक्ट ही करा रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। अपॉन में कितना आएगा? नंबर ऑफ आइटम्स कितनी थी? 10। ठीक है, तो ये आई हमारे पास यहाँ पे एक नोटबुक की कीमत। समझ आया? तो कितनी रुपीज आई हमारे पास? ये 15 15 आई भाई। 15 जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 15 आ गया। अब हमने निकालनी है कॉस्ट ऑफ 7 नोटबुक्स। ठीक है, 7 नोटबुक्स की कीमत निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक आई ना बेटा, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? 7 से। तो कॉस्ट ऑफ हिंदी वाले लिख लेना भाई, लिख लेंगे यहाँ पे 7 नोटबुक की कीमत गुणा इज इक्वल टू 1 नोटबुक की कीमत गुणा 7। 1 नोटबुक की कीमत बेटा यहाँ पे 15 आई और गुणा 7 कर देंगे हम। तो कितना आंसर बना हमारे पास यहाँ पे? मतलब क्या है कि अगर मैं दुकानदार से मैं 7 नोटबुक लेना चाहता हूँ ना, इसी कीमत पे, कीमत चेंज नहीं हो रही यहाँ पे, ध्यान रखना, तो मुझे दुकानदार को 105 रुपए गिन के देने पड़ेंगे। आई बात समझ? ठीक है, तो बेटा अगर इस चैप्टर का अच्छे से नॉलेज आपको हो गई ना, तो कभी भी आप दुकानदार के साथ जब लेन देन करोगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे आप। कहीं ऐसा ना हो कि दुकानदार को आपको आता ही नहीं है चैप्टर ये, और आपने क्या किया, दुकानदार को 110 रुपए दे दिए और दुकानदार ने आपको वापस ही नहीं दिए, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई मैंने जो है कितने पैसे देने थे, कितने रुपीस देने थे। तो ये चैप्टर आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेन देन के लिए। ठीक है, यस सर, यस सर। तो ये चीज़ आपको करते हैं ना, कैलकुलेशन करते हैं आप जब आप स्कूल, जब कभी आप दुकान जाते हो, तो जब आप सामान खरीदते हो तो ये कैलकुलेशन करते हो आपकी नहीं? यस सर। वेरी गुड। तो ये चीज़ें जो है बेटा, ये चीज़ें जो है प्रैक्टिकल होती है, तो इनको आप प्रैक्टिकली नोटिस कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो इन फॉर्मूले को। क्लियर है सबको? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। इफ द कॉस्ट ऑफ 5 टॉयज इज रुपीज 855, देन द कॉस्ट ऑफ 1 टॉय। यदि 5 खिलौनों का मूल्य 855 रुपये है, तो एक खिलौने का मूल्य क्या होगा? आप करो इसको सॉल्व और हैंड रेज करो फटाफट। क्लास वर्क जल्दी करो, शाबाश, हैंड रेज करो। वेरी गुड, शाबाश, 5 बच्चों ने कर लिया। सब लोग करो इसको सॉल्व फटाफट, 1 मिनट दे रहा हूँ आपको। ग्यारह बच्चों ने सॉल्व कर लिया, शाबाश। बाकी बच्चे क्या कर रहे भाई? सब लोग करो भाई, सबका हैंड रेज होना चाहिए, जितने भी बच्चे, 24 बच्चे हैं, कम बच्चे हैं आज। चलो भाई बताओ, कौन बताएगा? वैभव सिंह बताओ। सर 171। 171। पारस तुम बताओ। सर जी 171। 171, ठीक है, वेरी गुड। सबका है भाई यही आंसर? यस सर। चलो फिर ठीक है, ठीक है, चलो देखो, इसमें हमारे को दिया क्या है, हमारे को दिया है कॉस्ट ऑफ 5 टॉयज। ठीक है, 5 खिलौने की कीमत हमारे को दे रखी है रुपीज 855। ठीक है, यहाँ पे हमारे को दे रखी है 5 खिलौनों की कीमत। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगना भाई हमारा, बताओ? सर डिवाइड वाला। तो हमने यहाँ पे निकालना है कॉस्ट ऑफ 1 टॉय।
तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड। अब डायरेक्ट ही कराऊंगा मैं, ठीक है। तो एक टोटल कॉस्ट कितनी थी, 855, और 855 को हम डिवाइड क्या करेंगे, किससे करेंगे, 5 से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 1 किलो होने की कीमत आ जाएगी। तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी अभी कि जैसे ये नंबर है ये 5 से डिवाइड होता है, तो इसका पता कैसे चला, मुझे लास्ट वाला नंबर देखना है आपने, लास्ट डिजिट देखनी है आपने। अगर लास्ट, मैंने अभी बताया था, अगर लास्ट डिजिट जो है 0 होती है या 5 होती है, इन दोनों में कोई भी होती है ना, तो वो पूरा नंबर जो है, इस नंबर के लास्ट में 5 आ रहा ना, तो ये नंबर पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। आप इसको यहीं कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। 5 से काट दो इसको, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 हासिल गए, ठीक है। 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, तो कितना आंसर आया भाई हमारे पास, अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 171, ठीक है। तो जो हमारे लिए 1 किलो ना पड़ा ना बेटा, 1 किलो हमारे को 171 रुपए का पड़ा, ठीक है। समझ आया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इफ 1 डजन बनानाज कॉस्ट ₹24, देन कॉस्ट ऑफ 6 बनानाज। यदि 1 दर्जन केले की कीमत 24 रुपए है, तो 6 केले की कीमत क्या होगी। मैंने आपको अभी बताया था कि 6 केले की कीमत अगर आपने निकालनी है तो पहले क्या पता होना चाहिए हमें, सर एक केले की कीमत। और इसी चीज को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे हिंट दे रखा है, यहाँ पे यहाँ से आप पहले 1 केले की कीमत निकालोगे, ठीक है। यहाँ पे 1 डजन की कीमत कितनी दे रखी है, 24 रुपए। 1 डजन का मतलब क्या होता है, 12, ठीक है। तो यहाँ पे 1 डजन का मतलब जो है वो कितना है, 12 आइटम्स, जिसको हम बोलते हैं 1 दर्जन इज इक्वल टू 12 वस्तुएं। क्लियर है भाई सबको, यस सर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं, हमें जो दिया है उसको मैं लिख लेता हूँ एक बार। हमें क्या दिया हुआ, हमें दिया हुआ कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनानाज। 1 डजन का मतलब क्या हो गया, 12 दर्जन 12 दर्जन। अब बेटा आप तो यहाँ पे वैसे देख के पता लगा सकते हो कि एक वस्तु की कीमत कितनी आएगी, कितनी आएगी, 12 नहीं आएगी, एक वस्तु की कितनी आएगी, 2 आएगी, 2। यहाँ पे हमारे को दे रखा है 1 दर्जन केले की कीमत। हमने निकालना क्या, उसको भी मैं लिख लेता हूँ एक बार। हमने निकालना है बेटा, हमने निकालना है कॉस्ट ऑफ 6 बनानाज, ठीक है। ये हमने निकालना है, जिसको हम बोलेंगे 6 केले की कीमत। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि 6 केले की कीमत निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, क्या निकालना पड़ेगा, हाँ, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा बेटा कॉस्ट ऑफ 1 बनाना। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, आसान है ना। तो कॉस्ट ऑफ 1 बनाना कितना आएगा, जो ₹24 था ना, उसको डिवाइड किससे करेंगे हम, 12 से, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे, 12 कम 12, 12 दूनी 24। तो एक केले की कीमत कितनी निकली भाई हमारे पास यहाँ पे, 2 रुपए, ठीक है। तो हमने क्या निकालना, हमने निकालना है, हम ये चाहते हैं कि हम 6 केले लेना चाहते हैं। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ 6 बनानाज, 6 केलों की कीमत जो हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी, जो एक केले की कीमत है ना बेटा, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 6 से। कितना निकलेगा, 6 केले कितने में पड़ेंगे हमारे पास, 12 रुपीज। ठीक है। समझ आई बात, यस सर, ये ऐसे करना है आपने। तो हमारे पास 6 किलो की कीमत जो है 12 रुपए, हमें जो दुकानदार को
अगर वो दुकानदार इसी रेट से दे रहा ना, इसको बोलते हैं रेट। 1 रुपए की जो कीमत हो, एक आइटम की जो कीमत होती है उसको रेट बोलते हैं। पूछते हैं ना कि क्या रेट, किस रेट से दे रहे हो आप केले, पूछते हो कि नहीं? अब मुझे ये बताओ कि जैसे मान लो आपको दुकानदार बोलता है, दुकानदार आपको बोलता है कि भाई मैं दे रहा हूँ 1 दर्जन दे रहा हूँ 60 रुपए के, 60 रुपए दर्जन। आपको दुकानदार बोलता है 60 रुपए दर्जन। तो मुझे ये बताओ कि एक केला कितने का पड़ा आपको? सर 5 रुपए का। 5 रुपए का, वेरी सर गुड। 5 रुपए। 60 रुपए दर्जन का मतलब है कि एक दर्जन 60 रुपए का। तो आपने क्या करना है, 60 रुपए को डिवाइड कर देना 12 से। 12 पंजे 60। तो आपको एक केला जो है, वैसे 60 या 70 रुपए के आसपास रहती है कीमत, या 80 भी होती कई जगह ना। तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करके एक केले की कीमत निकाल सकते हो। और फिर जब आप जितने भी केले निकालना चाहते हो, फिर आप उतने केलों की भी आप कीमत निकाल सकते हो। जैसे आप 1 दर्जन नहीं लेना चाहते, 6 केले लेना चाहते हो, तो आप कैलकुलेशन से, तुरंत कैलकुलेशन से आप पता कर सकते हो कि मुझे दुकानदार को कितने पैसे देने पड़ेंगे, कितने रुपीस देने पड़ेंगे। समझ आया? यस सर। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। वेट ऑफ 6 कंटेनर्स कंटेनिंग मिल्क इज 54 kg। कंटेनर होते हैं बड़े बड़े डब्बे जैसे, ठीक है? जो बड़े बड़े डब्बे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंटेनर बोलते हैं, जिसमें हम दूध रखते हैं। तो हमारे पास बड़े बड़े कंटेनर है, और कितने कंटेनर है? 6 कंटेनर, ठीक है? अब 6 कंटेनर में 6 बड़े बड़े डब्बे है ना हमारे पास इस तरीके से। तो 6 बड़े बड़े डब्बों में हमारे पास जो टोटल दूध है ना, वो कितना किलोग्राम में दे रखा है इन्होंने दूध। वैसे तो लीटर में भी होता है, लीटर में होता है दूध, लेकिन कोई बात नहीं। टोटल कितना किलोग्राम दूध है हमारे पास? 54। अब हमने निकालना क्या है, फाइंड द वेट ऑफ 15 सच कंटेनर। अब ये बोल रहे कि इसी तरीके के अगर हमारे पास 15 कंटेनर होते ना, तो उनका टोटल वेट कितना होगा। तो 15 निकालने के लिए हमारे को पहले क्या करना पड़ेगा? ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंटेनर का वेट निकालना पड़ेगा कि एक कंटेनर का भार कितना है भाई। तो उसके लिए हिंट के लिए इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे आपको ये हिंट के लिए दे रखा है ये, ताकि आप यहाँ से एक का निकालो, और जो भी एक का आएगा उसको फिर 15 से गुणा करेंगे हम, ठीक है? तो हम इसको लिख लेंगे पहले। तो यहाँ पे हमारे पास वेट दे रखा है, कॉस्ट नहीं दे रखी है। हमारे को क्या दे रखा है, वेट ऑफ 6 कंटेनर्स, ठीक है? वेट ऑफ 6 कंटेनर्स कितना दे रखा हमारे को यहाँ पे, 54 kg, ठीक है? तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे 6 कंटेनरों का वजन। अब हमने निकालना क्या, हमने निकालना है वेट ऑफ 15 वैसे के वैसे सच कंटेनर का मतलब कि उसी तरीके के कंटेनर। वेट ऑफ 15 कंटेनर्स निकालना हमने। आई बात समझ? ठीक है, हमें क्या निकालना है, 15 कंटेनरों का वजन। तो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि, मैंने क्या बताया था आपको कि 15 का निकालना है ना, तो हमें पहले सबसे पहले एक कंटेनर का वजन निकालना पड़ेगा। तो एक कंटेनर का वजन कैसे निकलेगा, जो टोटल वजन होगा ना उसको डिवाइड करेंगे हम कुल कंटेनर की संख्या, ठीक है? तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूले को लगाना है, वेट ऑफ 1 कंटेनर, ठीक है? वेट ऑफ 1 कंटेनर कैसे निकलेगा हमारे पास, ये निकलेगा टोटल वेट, और इस टोटल वेट को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे वेट ऑफ नंबर ऑफ कंटेनर, ठीक है? नंबर ऑफ कंटेनर। आई बात समझ? ठीक है, नंबर ऑफ कंटेनर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक मिनट, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा, एक मिनट,
इस क्वेश्चन को दूसरे पेज में शिफ्ट करते हैं ना हम आगे, एक मिनट। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको हम टोटल वेट को निकाल, मैं हिंदी में लिख लूँ इसको, कर लेंगे हिंदी वाले? यस सर, पक्का? कर लेंगे। चलो ठीक है, फिर मैं यहाँ वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लेता हूँ। टोटल वेट हमारे पास कितना है? टोटल वेट हमारे पास है 54 kg। और इस 54 kg को हम क्या करेंगे बेटा? डिवाइड कर लेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे? ये जो जितने कंटेनर का ये वेट है, तो 54 ग्राम जो है ना, ये 54 किलोग्राम जो है, कितने कंटेनर का वेट है? 6 का। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे, कितने से कटेगा ये? 9 सर, ठीक है। 9 से। मतलब क्या है, यहाँ पे जो एक डब्बा होगा ना बड़ा, उसमें कितना किलोग्राम दूध आ रहा है हमारे पास? 9। 9 किलो। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पे, हम निकालेंगे वेट ऑफ, म्यूट कर लो बेटा, म्यूट करो, म्यूट। नव्या, भवानी एंड नव्या म्यूट करो, मैंने क्लास से निकाल देना। अब मैं बिना पूछे क्लास से निकाल दूंगा किसी के बैकग्राउंड से अगर डिस्टरबेंस आई। वेट ऑफ 15 कंटेनर्स, तो हम क्या करेंगे, एक कंटेनर का जो वेट है ना, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, नंबर ऑफ कंटेनर से। तो हमारे पास 15 निम कितने होते हैं? 135 135 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास निकल जाएगा 15 कंटेनरों का वजन। क्लियर है भाई सबको? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, कौन सा 8 कर रहे थे ना हम? क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, एक बार इसको देखो जरा, क्या है क्वेश्चन नंबर 9? क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9? निकाल सकते हो इसको आप? यस सर। यस सर। एक मिनट, चलो देखते हैं अब इसको। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 थे हमारे पास ये, ठीक है। कॉस्ट ऑफ अ डजन मैंगोज इज ₹168। मतलब एक दर्जन मैंगो, एक दर्जन मैंगो का मतलब क्या है? 12 आमों की कीमत दे रखी है यहाँ पे, 12 आम की कीमत दे रखी है 168, 168। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 16 मैंगोज? 16 की कितनी कीमत होगी, कोई बता सकता है? सर 16 मल्टीप्लाई बाय 168। हाँ, 16 मल्टीप्लाई बाय 168। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार मैं, रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, यहाँ स्पेस कम है बेटा। ठीक है, थोड़ा सा इसको खुला करेंगे ना, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं अच्छे से कराऊंगा आपको। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 था ना ये? क्वेश्चन नंबर 9 है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है कि 12 मैंगोज की कीमत दे रखी है 168, हमने निकालनी है 16 की। तो भाई 16 की कीमत निकालनी है आपने, तो क्या करना पड़ेगा आपको? पहले 16 मल्टीप्लाई बाय 168 निकालनी पड़ेगी। 16 मल्टीप्लाई बाय 168, कौन बोल रहा है बेटा ये? सर भाग करना पड़ेगा इसको, पहले एक का निकालना पड़ेगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसके साथ निकालना पड़ेगा। हाँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसमें से एक बच्चा बोल रहा है पहले एक का निकालना पड़ेगा, ये सही है भाई। एक बच्चा बोल रहा कि 16 को मल्टीप्लाई कर दो 168 से, ये कोई बात हुई? मैंने निकाल दिया।
वेरी गुड, ठीक है, कोई बात नहीं, देखो देखो कोई बात नहीं। अब जब 16 मैंगोज की निकालनी ना, तो पहले हमने एक मैंगो की निकालनी है। अब ये कीमत जो है ना बेटा, एक मैंगो की कीमत नहीं दे रखी है, एक मैंगो की कीमत है ये। नो सर। ये एक दर्जन मैंगो की कीमत है, एक दर्जन, एक दर्जन का मतलब होता है 12, 12 की कीमत है ये, पहले हमारे को एक की निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम इसको पहले कर लेंगे, जरा आराम से कर लेते क्वेश्चन को, समझ के प्यार प्यार से सीखना है बेटा हर चीज, ठीक है, धीरे धीरे सीखना है। अब यहाँ पे 1 डजन पहले लिख लेंगे हम, 1 डजन। तो 1 डजन का मतलब क्या है हमारे पास, एक दर्जन। एक दर्जन 12। ठीक है, 12 आइटम्स। तो एक दर्जन का मतलब हमारे पास क्या होता है, 12 वस्तुएं। 12 आइटम। वस्तुएं, ठीक है। वीडियो सबने कंप्लीट देख ली चैप्टर 2 की? यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। आप लोग वीडियोस देखते हो बेटा, नीचे कमेंट भी कर लिया करो, और जो लाइक भी कर लिया करो थोड़ा सा। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो इतना तो कर सकते हो आप, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। करता है कोई कमेंट, लाइक करते हो? यस सर। वेरी गुड, लाइक करते हैं। वेरी गुड, कमेंट भी क्या करो बेटा, ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट करना है, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमारे को मोटिवेशन मिलती है, हमारी मोटिवेशन यही है कि बच्चों को पसंद आ रही है चीज़ें कि नहीं आ रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट ही तो है ऑनलाइन आपके लिए, ऑनलाइन जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप बार बार देखो, जितने मर्जी बार देखो। तो अगर आप कमेंट और लाइक करोगे तो मुझे ये लगेगा कि हाँ हम बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को पसंद आ रहा है, पेरेंट्स को पसंद आ रहा है, ठीक है। यस सर। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखा करो। Yes, sir. कॉस्ट ऑफ अ डजन, क्योंकि बेटा इसमें जो है आपको पता है कि मेहनत लगती है, वीडियोस को रिकॉर्ड करना, आपको समझाना, फिर ऑनलाइन एक एक 1.5 GB की वीडियोस बनती है, फिर उसको ऑनलाइन नेट यूज़ करना अपना, फिर ऑनलाइन उसको डालना, तो मेहनत लगती है कि नहीं लगती है? तो आप लोगों को थोड़ा पे ऑफ तो करना, लगती है। आपको थोड़ा बहुत, आपका भी कर्तव्य बनता है कि हम भी थोड़ा सा सर को मोटिवेट करें कि हम, जब आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दोगे ना बेटा, आपका रिस्पॉन्स जितना अच्छा होगा, हमारी वही मोटिवेशन होती है, टीचर्स की एक मोटिवेशन वही होती है, उसके बच्चे जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करे, अच्छी चीज़ें सीखे, ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। हमारे लिए बेटा यही मोटिवेशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप लोग जितना रिस्पॉन्स अच्छा दोगे तो मुझे खुशी होगी, मुझे ये लगेगा कि हाँ मैं अच्छा करा रहा हूँ, मैं और अच्छा कराने की कोशिश कराऊंगा फिर आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है, हमें दे रखा है यहाँ पे 1 दर्जन आम, या आम, 1 दर्जन आम की कीमत, या आमों की कीमत लिख सकते हो आप इसका, आमों की कीमत, ठीक है। तो यहाँ से 1 दर्जन का मतलब क्या होता है, 1 दर्जन का मतलब होता है यहाँ पे 12। इसको हटा के आप ना यहाँ पे, इसको हटा के यहाँ पे आप 12 लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ 12 मैंगोज। तो हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है कॉस्ट ऑफ 16 मैंगोज। हमने निकालनी है 16 आमों की कीमत। तो क्या करेंगे भाई हम पहले, सर डिवाइड, पहले सर से भाग करेंगे। हाँ हम पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो। मैंगो की कॉस्ट निकालेंगे। हाँ कितनी निकलेगी भाई, टोटल कॉस्ट आएगा यहाँ पे, और नीचे क्या आएगा, नंबर ऑफ मैंगोज, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास ऊपर आएगा, कितनी है हमारे पास कॉस्ट, 168। और जो ये 168 है ना बेटा, कितने मैंगो की कीमत है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि 168 जो है 12 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, सर होता है आंसर, होता है ना। 12 कम 12, 12 कम 12, 4 हासिल गए, ये बन गया 48, 12 चौक 48, ठीक है, ऐसे काटना आपने इसको। तो 12 कम 12, 12 कम 12, 4 आगे हासिल गए, ये बना 48, 12 चौक 48। अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास एक मैंगो की कीमत कितनी आई, 14 रुपये, ठीक है। इसको लिखेंगे हम, एक आम की
कीमत। अब हमने क्या निकालनी है, हमने निकालनी है कॉस्ट ऑफ, कितने मैंगोज थे, 16 ठीक है 16 मैंगोज, 16 मैंगो की कीमत निकालनी है हमने। तो कैसे निकलेगी, हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो है ना, उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से, 14 को करेंगे, ठीक है यही था ना। तो इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं यहाँ पे कि 16 आमों की कीमत, 16 आम की कीमत जो हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी, 1 आम की कीमत, इसको गुणा किसके साथ, हिंदी वालों के लिए मैं अलग से लिख रहा हूँ ये वाला ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बेटा कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो, हमारे पास तो ₹14 और मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से इसको, ठीक है। ये हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी, किसकी कॉस्ट आएगी, कॉस्ट ऑफ 16 मैंगोज, ठीक है भाई। तो कितनी आएगी कीमत बताओ मल्टीप्लाई करके, 224। समझ आया, तो ऐसे करेंगे हम इसको, है ना। तो काफी है आज के लिए, इतना ही करें ना, ठीक है। नेक्स्ट हम बेटा सेकंड पार्ट में करेंगे, और ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको आपने जो है बहुत अच्छे से रिवाइज भी करना। अब आपका डेली का काम क्या है, आपका डेली का काम है जो हम क्लास में कर रहे हैं ना, उनको आपने साथ साथ रिवाइज भी करना है। क्लियर है सबको?